आज हम शेयर करेंगे हरी मिर्च का तीखा चटपटा और इंस्टेंट अचार। गाइस ये इंस्टेंट अचार है, लेकिन आप इसे लंबे समय तक रखकर प्रिजर्व कर सकते हैं। इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हरी मिर्च का चटपटा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब ताज़ी हरी मिर्च ले ली है। इन मिर्चियों को हमने वॉश करने के बाद सुखा लिया है। जो इनका ऊपर का पानी होता है वो सुखा लेना है पंखे की हवा में। और अब हम इनके स्टेम्स रिमूव करेंगे, ये जो इसके डंठल होते हैं ये हटा देंगे और उसके बाद हम अचार डालेंगे। ये तीखी वाली हरी मिर्च है जो कि पतली आती हैं। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप मोटी वाली मिर्च से भी ये अचार बना सकते हैं। इनके स्टेम्स रिमूव करने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे काटने के लिए हमने सीजर इस्तेमाल की है। आप चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं और इसके इतने छोटे पीसेस हमें कट करने हैं। आप चाहें तो इन्हें लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं या फिर बीच से स्प्लिट कर सकते हैं। और इसे काटने के लिए अगर आपको हाथों में प्रॉब्लम होती है तो आप हाथों में ग्लव्स डालें, उसके बाद इसे कट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है और इवनली काटी है। अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। एक पैन गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काली वाली सरसों, जो ब्लैक मस्टर्ड आती है वो लेंगे, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें बनारसी राई ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें दो छोटे चम्मच काली राई या फिर पीली राई भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 छोटे चम्मच सौंफ ऐड कर लेंगे। ये सौंफ मोटी वाली है जो मसाले वाली आती है। और अब हम मेथी दाना ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। आप चाहें तो मेथी दाना की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती हैं। और अब हम इन मसालों को भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे भूनेंगे चटकने तक और एक अच्छी सी खुशबू आने तक। अब आप देख सकते हैं ये चटकने लग गए हैं मसाले, और गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को हम अब पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए हमने यहाँ पर एक ओखली ले ली है और आज हम इसी में मसाले पीस कर तैयार करेंगे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग, और ये हींग दाने वाली है इसलिए हम इसको साथ ही में पीस लेंगे। आप इन मसालों को मिक्सी में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मसाले पीसकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर। हमने मसालों को थोड़ा सा दरदरा पीसकर तैयार किया है। दरदरे मसाले इस अचार में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़े से खड़े और थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आप रखिएगा, इससे हमारा अचार बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम तेल गरम कर लेंगे। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और ये आधे कप के करीब है। आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग तेल इसमें ऐड करें और तेल को धुआं उठने तक हम गरम करेंगे, ताकि जो सरसों की कड़वाहट होती है, जो ठस होती है, वो निकल सके गरम करने से। देखिए धुआं उठने लग गया है, तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम मिर्चियों को इस बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तेल को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है और मिर्चियों में हम ऐड कर लेंगे नमक और हल्दी। तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और हल्दी और नमक को हम इन मिर्चियों के साथ अच्छे से रब करेंगे। या तो आप अपने हाथों से इसे रब करें या फिर इस तरीके से कोई स्पैचुला ले लें और उससे थोड़ी देर इसे मिक्स करते रहें। आप देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि मसाले जो नमक और हल्दी है वो मिर्चियों के अंदर चला जाए। इससे होगा क्या, हमारी मिर्चियाँ थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ करेंगी और मसाले अच्छे से लिपट पाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं इसके अंदर नमक और हल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, चला गया है। और अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो हम 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें खट्टापन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिर्च तीखी है। और ये कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 बड़ा चम्मच, और इसमें ऐड कर देंगे बाकी के मसाले जो हमने पीस कर तैयार किए हैं, अचार के मसाले, और तेल ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो अगर आप मिर्चियों का तीखापन कम करना चाहते हो तो आप इसमें खटाई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलाएं, अगर आपकी मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी हैं तो हमने यहाँ पर मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और लास्ट में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इन मिर्चियों को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि मिर्चियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रहें। हम इसमें तेल भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सिरका, विनेगर ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर विनेगर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंथेटिक विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इसमें कोई अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि एप्पल साइडर या फिर गन्ने का सिरका या फिर जामुन का सिरका ऐड करें।
ये सारे विनेगर हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच विनेगर ऐड किया है और अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आपने देखा ये अचार इतनी जल्दी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही कम मसाले में, और ये इतना ज़बरदस्त बना है, दिखने में ही इतना टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है। जब आप इसे ट्राई करेंगे और खाएंगे तो आपको ये वाकई में पसंद आने वाला है। आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं, इसे लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आप इसे किसी कांच के बॉटल में रखें। कांच की बोतल में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए और अचार में थोड़ा सा ऊपर से तेल ऐड कर दें ताकि हमारा अचार लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। अचार तेल में डूबा रहना चाहिए। अचार थोड़ा दबा दबा कर बोतल में भरें ताकि ऊपर से ऑयल कम ऐड करना पड़े और आप इसे धूप दिखाएं 2 से 3 दिन के लिए। तो गाइज ये थी हमारी टेस्टी यमी अचार की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।